हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 4 अंक के प्रश्नों में देखेंगे बीजगणित से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग बराबर ac बटे bd। ये प्रश्न 4 अंक में आएगा। इसको हल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d, ये दिया गया है। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a वर्ग धन c वर्ग बटे b वर्ग धन d वर्ग बराबर ac बटे bd। ये हमको सिद्ध करना है। अब हमारे पास क्या दिया गया है, यदि a बटे b बराबर c बटे d जो दिया गया है, बराबर हमने मान लिए ये किसके बराबर है, k के बराबर, ये हमने मान लिया। तब यहां से निकल जाएगा a बराबर b के और c बराबर d के। अब इसमें रखेंगे, सिद्ध करना है, ये हमको दिया गया है, ये हमको सिद्ध करना है। a वर्ग प्लस c वर्ग बटे b वर्ग प्लस d वर्ग बराबर ac बटे bd। हम डायरेक्ट यहीं पे एक साथ मान रख देंगे। a का मान है b के, c का मान है d के, तो b के पूरे का वर्ग प्लस c का मान है d के पूरे का वर्ग बराबर b वर्ग प्लस d वर्ग, और इधर a का मान है b के, c का मान है d के बटे bd। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वर्ग है तो सब में वर्ग लग जाएगा। k वर्ग है, b है तो b वर्ग प्लस ये होगा d वर्ग प्लस k वर्ग बटे b वर्ग धन d वर्ग बराबर k वर्ग हो गया, b और d तो b और d का गुना bd बटे bd। यहां से bd कट गया, दोनों में k वर्ग कॉमन है तो ये हो जाएगा k वर्ग, हमने इधर लिखते हैं तो कॉमन क्या है, k वर्ग कॉमन है दोनों में, तो b वर्ग धन d वर्ग आ गया बटे b वर्ग धन d वर्ग। नीचे भी है, इधर bd कट गया, क्या आ गया, k वर्ग। यहाँ पर भी ये कट गया, क्या बचा, k वर्ग बराबर k वर्ग। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। ये सिद्ध हो गया जो हमको सिद्ध करना था। ठीक, चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न हम देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीओ पद Q और क्यूओ पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूओ पद का मान 0 है। तो पहले हम देखेंगे P प्लस क्यूओ पद, ये हमको सिद्ध करना है। P प्लस क्यूओ पद अर्थात उसको हम a P प्लस क्यू के रूप में लिखते हैं, इसका मान क्या होता है, 0। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमारा उद्देश्य होगा इस प्रश्न को हल करने का। तो अब देखते हैं, ये सिद्ध करने के लिए पहले मान लेंगे समांतर श्रेणी दिया गया है, तो माना कि समांतर श्रेणी का कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद को हम दर्शाते हैं a से और सार्वंतर को दर्शाते हैं d से। तब ये दिया है, क्या दिया है, पीओ पद का मान q। तो पीओ पद क्या हो जाएगा, पीओ पद को हम लिखेंगे a प्लस p ऋण 1 इंटू डी बराबर q। ठीक, और क्यूओ पद क्या हो जाएगा, क्यूओ पद हो जाएगा a प्लस क्यू ऋण 1 इंटू डी बराबर p। ये समीकरण 1, समीकरण 2। हम देखते हैं, एक द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में है,
तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये एक चर हो गया और ये डी जो है दूसरा चर, तो इसमें दोनों समान है, गुणांक भी समान है, चिन्ह समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पर घटा दीजिए, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए में ए घटाएंगे, घट गया, कॉमन डी निकाल दिए। अब क्या घटाना है हमको, पी ऋण 1, ये घटाना है तो ऋण क्यू हो जाएगा और ऋण का मल्टीपल होगा, प्लस में आ जाएगा धन 1, इधर क्यू ऋण पी। यहाँ पे देखते हैं क्या बचा, धन 1 ऋण 1 कट गया, पी ऋण क्यू इंटू डी बराबर, यदि माइनस बाहर निकाल देते हैं वो भी हो जाएगा पी ऋण क्यू। हमको डी का मान निकालना है यहाँ पे, तो डी बराबर हो जाएगा ऋण पी ऋण क्यू बटे पी ऋण क्यू। इस प्रकार डी का मान कट गया तो आ गया डी बराबर ऋण 1। ये समीकरण 1 में रख दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 देखते हैं, ए प्लस पी ऋण 1 इंटू डी बराबर क्यू। हमको डी का मान रखना ऋण 1, तो ए का मान ए होगा, ए प्लस डी का मान ऋण 1 रखेंगे, पी ऋण 1 इंटू ऋण 1 बराबर क्यू। तो ये हो गया, ए ऋण से गुना करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण पी ऋण 1 को जैसा तैसा रहने देते हैं बराबर क्यू। ठीक, हमको ए का मान निकालना है तो ए बराबर ऋण पी ऋण क्यू है, तो इसको उस पार ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, धन हो जाएगा, तो पी भी धनात्मक हो जाएगा, क्यू भी धनात्मक है और ऋण 1 का ऋण 1, ये ए का मान निकल गया। अब ये ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, हमको निकालना है ए प्लस पी प्लस क्यू पद। तब यहाँ पे निकालेंगे पी प्लस क्यू पद, जिसको किससे दर्शाएंगे, ए पी प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस क्यू बराबर प्रथम पद ए प्लस कोष्टक में पी प्लस क्यू पद है, पी प्लस क्यू ऋण 1 इंटू डी का मान रखेंगे यहाँ पे। अब सब का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस क्यू बराबर, प्रथम पद ए का मान निकाले हैं, पी प्लस क्यू ऋण 1 प्लस पी प्लस क्यू ऋण 1 और डी का मान ऋण 1 है। अब ये हल किए तो हो गए ए पी प्लस क्यू बराबर, ये ए का मान है पी प्लस क्यू ऋण 1, ये ऋण 1 से गुना करें तो ये ऋण हो जाएगा पी प्लस क्यू ऋण 1। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, P प्लस क्यू ऋण 1 में ऋण है, P प्लस क्यू ऋण 1, P प्लस क्यू ऋण 1 में P प्लस क्यू ऋण 1 घटाएंगे तो क्या हो गया, 0। यही हमको सिद्ध करना था, P प्लस क्यू पद का मान क्या आना था, 0, जो यहाँ पे आ गए, अतः सिद्ध हुआ।